अशोकवृक्षं शूरपुष्पवृष्टि दिव्यध्वनिचारुमासनं च भामण्डलं दुन्दुभ्यातपत्रम् अष्टप्रतिहार्य जिनेश्वराणाम् अष्टप्रतिहार्य जिनेश्वराणाम् अष्टप्रतिहार्य जिनेश्वराणाम्। किसी भी ऐतिहासिक महापुरुष को हम देखें, महान साधकों के जीवन का अवलोकन करें, जो दिव्य विभूतियां हैं उनकी तरफ ध्यान से देखें, तो वो लोग कभी जीवन में नकल से नहीं जीते। लोकल भाषा में कहते हैं नकल से नहीं, अकल से जियो। वो लोग अपने व्यक्तित्व को अपनी तरह से जीते हैं। उनका जीवन अपना अद्भुत रहता है और उनका व्यक्तिगत जीवन रहता है। ऐसा दिव्य जीवन, ऐसा दिव्य व्यक्तित्व तभी घटित होता है जब कोई भीतर से बाहर की ओर जीता है। दुनिया में बड़ी संख्या में लोग बाहर से भीतर को जीना अब प्रारंभ करते हैं या अभ्यास करते हैं, बाहर से अंदर को जीना। कोई कोई विलक्षण प्रतिभा के धनी, जिज्ञासु, वैज्ञानिक वृत्ति वाले लोग रहते हैं, जो अपनी समझ से, अपने सोच से और अपने व्यक्तित्व से जीते हैं। वो लोग बाहर से अंदर की तरफ नहीं, वो भीतर से बाहर की तरफ जीते हैं। इसको कैसे समझिएगा? जैसे बगीचे में बहुत से फूल हैं, गुलाब का फूल है, मालती का फूल है, चमेली का फूल है, गेंदा का फूल है। अपनी अपनी जगह सभी महत्वपूर्ण है, अपनी अपनी जगह सभी खुशबू से भरे हुए हैं, अपनी अपनी जगह उनका अपना सौंदर्य है, उनका अपना व्यक्तित्व है। और जो गुलाब है वो गुलाब की तरह जीता है, क्योंकि उसके अंदर, उसके जड़ में, उसके बीज में गुलाब बना है। वो गुलाब कभी ये नहीं सोचता कि मैं चमेली की तरह बनूं, या मैं गेंदा की तरह बनूं, या मैं मालती की तरह बनूं। जिसके जड़ में, जिसके अंतर में, जिसकी जड़ों में जो होगा वही तो बनेगा। और बाहर आसपास के अंदर कितने ही फूल हों, कितने ही उनमें महक हो, लेकिन वो दूसरा नहीं बन सकता। अगर ये प्रयत्न करे मैं गुलाब हूँ लेकिन मैंने चमेली बन करके जो है जीना है, तो न तो वो चमेली बन सकता है, और चमेली बनने की उत्कंठा में, उस प्रयत्न में वो गुलाब पना उसका भी खो जाता है।
इसलिए वो न घर का रहता न घाट का रहता। यही स्थिति इंसान की है। सारी प्रक्रिया, सारी सामाजिक व्यवस्था एक आदमी को दूसरे की तरह बनने की प्रेरणा देती है कि उसकी तरह बनो, उसकी तरह बनो, उसकी तरह जियो, उसकी तरह की शक्ल सूरत हो, उसकी तरह का रंग रूप हो, उसकी तरह के कपड़े हो। बस नकल, सारा संसार ये नकल से जीता है। और ये नकल से जीने वाला भीड़ होता है, भीड़ बनती है। नकल से जीने वालों की भीड़ हो जाती है। एक सही रूप है, एक सही कपड़े हैं, एक सही जूते हैं, एक सही उनका उठना बैठना चलना फिरना है, एक सही काम धंधा है। तो ये जो भीड़ हो जाती है, भीड़, अब इसमें व्यक्तित्व का विकास तो रुक जाता है, वो भीड़ का एक हिस्सा हो जाता है। जो अपने जीवन की वास्तविक विलक्षणता है वो तो उसके जीवन से गायब हो जाती है, और दूसरा बनने के चक्कर में उसका व्यक्तित्व रोंगना हो जाता है। तो जो हो सकता था वो भी नहीं हो सकता। कहीं पर भी धर्म उतरता है, साधना उतरती है, भक्ति उतरती है तो व्यक्ति में उतरती है, भीड़ में नहीं उतरती। धर्म कोई भीड़ में नहीं उतरती, भीड़ कोई धर्म का हिस्सा नहीं होती, व्यक्ति धर्म का हिस्सा होता है। जैसे श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, ये सब व्यक्ति में पैदा होता है। ये व्यक्तिगत चीजें हैं, व्यक्ति विशेष में ये चीजें उतरती हैं। ये चीजें भीड़ में पैदा नहीं होती। सारा भीड़ प्रेम करने लगे ऐसा नहीं होता। जो प्रेम की अनुभूति है, भक्ति की अनुभूति है, श्रद्धा की अनुभूति है, या समर्पण भाव की अनुभूति है, या ज्ञान की अनुभूति है, सत्य दर्शन की जो अनुभूति है, वो भीड़ में नहीं व्यक्ति में उतरता। इसलिए व्यक्ति धर्म धार्मिक हो सकता है, भीड़ धार्मिक नहीं होता। भीड़ धार्मिक नहीं हो सकती, व्यक्ति धार्मिक होता है। व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है, भीड़ श्रेष्ठ नहीं हो सकती। व्यक्ति चरित्रवान हो सकता है, भीड़ चरित्रवान नहीं हो सकती। भीड़ गतानुगति को लोक, वो एक दूसरे के नकल से चलता है। एक क्लास में एक टीचर ने पूछा, एक बाड़े में 12 भेड़ें, वो बंधी हुई हैं, बाड़े में बंधी हुई हैं, उनमें से 2 भेड़ कूद करके निकल जाती हैं, तो ये बताओ उस बाड़े के अंदर कितने भेड़ रहीं? तो सीधे से गणित के हिसाब से तो सबने 10 भेड़ की बात कही, 10 भेड़, और किसी को समझ में नहीं आया 10 भेड़। सीधी से गणित तो ये है। लेकिन एक लड़का जो छोटा सा था, उसने हाथ खड़ा किया, सर मैं बताऊं? उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा अगर जो है 12 भेड़ों में से 2 भेड़ें कूद गई तो अंदर एक भी भेड़ नहीं रहेगी। उन्होंने कहा अरे तुमने समझा नहीं, इतनी छोटी सी गणित भी नहीं जानते? अरे 12 में से 2 निकल गए तो बचेंगे तो 10 बचेंगे ना। नहीं, ये गणित आप जानते हैं, ये गणित एक मनुष्य जानता है, लेकिन भेड़ इस गणित को नहीं जानते। मैं भेड़ के स्वभाव को समझता हूँ। अगर 2 भेड़ नहीं, एक भी भेड़ बाढ़ से अगर कूदेगी तो एक एक करके सारे भेड़ कूद करके चले जाएंगे। मैं उनके स्वभाव को समझता हूँ। वास्तव के अंदर ऐसा ही है। भीड़ भेड़ चाल चलती, भीड़ को मोड़ना हो तो एक को मोड़ दिया, सारा भीड़ उधर ही मुड़ जाता है। तो जो धर्म उतरता है, जो सद्गुरु है, साधक है, सच्चा सन्यासी है, सच्चा श्रवण है, वो लोगों को
व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन को जागृत करने का प्रयत्न करता है, उसको ऐसा ज्ञान देता है, ऐसी समझ देता है, उसको जागृत करता है, उसके अंदर की वो सोचने की, विचार करने की जो कला है उसको उभारता है, जिससे वो सच्चाई को समझ सके, वो जागृत हो सके, वो धार्मिक हो सके, वो धर्म के प्राण को समझ सके। लेकिन वो भीड़ की परवाह नहीं करते, क्योंकि भीड़ के लिए तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे लोग जो सिर्फ संप्रदाय के रूप में दुनिया को चलाना चाहते हैं या अपना अहम सिद्ध करने के लिए लोगों को पीछे चलाना चाहते हैं, या कोई आगे न जाए, मेरे से आगे नहीं जाए, हमेशा नेता बने रहना चाहते हैं, हमेशा बड़ा बने रहना चाहते हैं, हमेशा राज करते रहना चाहते हैं, वो लोग जनता को भेड़ चाल सिखाते हैं, उनको जागृत नहीं करते। उनको ऐसे चाल सिखाते हैं भाई, एक चले इशारा करे और दूसरे सब उसके साथ साथ चलते रहे। उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, उनको सब साधन दे देते हैं, तुम्हारे को खाने का पीने का सब साधन मिलेंगे, लेकिन समझ नहीं, सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, उनके अंदर क्रांति की भावना नहीं लाते, विचार भावना नहीं जागृत करते। उनको कहते शंका मत करो, तर्क वितर्क मत करो, अश्रद्धा मत करो। अगर अश्रद्धा करोगे, शंका करोगे, इस शास्त्र में, इस वाणी में, इस वचन में अगर शंका करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, नरक में जाओगे। इसलिए विश्वास करके चलो, श्रद्धा करके चलो। उनको श्रद्धा, विश्वास और उस विश्वास के सहारे अंधश्रद्धा की तरफ लेकर के चलते हैं, और भीड़ ऐसे ही भीड़ बनी रहती है। और ऐसे श्रद्धा से, अंधश्रद्धा से, परंपरा से, अज्ञान से, नासमझी से जो चलने वाली भीड़ है, उसको नेता या ऐसा धर्मगुरु जो सांप्रदायिकता को ही श्रेष्ठ मानता है, वह व्यक्ति उनको इसी तरह से तैयार करता है। उनको मोड़ने में, उनको मनचाही दिशा की तरफ ले जाने में उसको कोई तकलीफ नहीं होती। और इसको लोग धर्म समझते हैं। ये धर्म नहीं होता। धर्म तो व्यक्ति में उतरता है, भीड़ में नहीं उतरता। तो आज दुनिया में अशांति इसलिए है कि लोग जाति के नाम पर, परंपराओं के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, क्षत्रियों के नाम पर और इसी तरह वैश्यों के नाम पर, उनके भी अलग अलग जातियों के नाम पर उनको एक भीड़ तंत्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं, और भीड़ को उकसा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चलते हैं। उनको जानकारी नहीं देते, ये चेतना नहीं देते, ज्ञान नहीं देते भाई ये जाति का मानना या इस तरह की प्रवृत्ति करना ये गलत है, ये सही नहीं है, ये झूठ है, ये वो बतला नहीं सकते। क्योंकि वो सोचते हैं अगर ये भीड़ ऐसी बनी रही तभी हमारे काम आती रहेगी, तभी हम अपना स्वार्थ साध सकेंगे, तभी हम अपना काम पूरा कर सकेंगे। इसलिए उनको भीड़ को अविकसित रखते हैं, उनको अज्ञान रखते हैं, उनको जागृति नहीं देते, उनको संदेह करने नहीं देते, डाउट करने नहीं देते, शंका करने नहीं देते। अगर कोई शंका करता है, पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो उसको असभ्य, अधर्मात्मा ऐसा सिद्ध कर देते हैं, डरा देते हैं। इससे भीड़ तो बढ़ती है लेकिन धार्मिक चेतना नहीं बढ़ती, और भीड़ का हिस्सा हो जाता है। और भीड़ का हिस्सा हो जाता है तो भीड़ को तो कैसे भी कोई भी कहीं भी उनको खदेड़ करके हाँक करके ले जा सकता है। आज सारी दुनिया में जहाँ जहाँ हम पर देखते हैं ऐसी प्रवृत्ति हमारे को दिखाई देती है। तो धर्म उतरता है एक जीवन में, और भीड़ तैयार करते हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुत्सित विचारों को कार्यरूप देने के लिए।
तो इसलिए सदगुरु का मिलना इसलिए कठिन है, सदगुरु उनको चेतना देता है, उनको जागृत करके छोड़ देता है, और आप अपने सोचो, विचार करो, चिंतन करो। वो बतला देता है, बतलाने के बाद भी कहता है मैंने ऐसा बतलाया, मैंने जो समझ में आया बतलाया, इसके ऊपर तुम चिंतन करो, चिंतन करके फिर निर्णय करो। ऐसा ही भगवान महावीर स्वामी ने कहा। भगवान महावीर स्वामी ने उनका सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम्पि जाने सोचा, जम सेयम तम समय। अरे सब सुनो, सब सुनो, सुनते रहो, सब सुनो, पढ़ो, खूब सुनो, और जो श्रेयस्कर हो उसका चुनाव करो। ये चुनाव तुम अपने दिल से, अपने सोच से, अपने विचार से, अपने तर्क से उनको खोजो, उसको, उसके अंदर क्या सही है, क्या गलत है, क्या श्रेयस्कर है, जम सेम। और इतना सब पक्ष विपक्ष सब कुछ सुनने के बाद जो श्रेयस्कर है उसका अनुसरण करो। ये बुद्धों की वाणी, ये महापुरुषों की वाणी, ये केवल ज्ञानियों की वाणी। वरना केवल ज्ञानी को ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल ज्ञानी तो जो कहता है सत्य कहता है। केवल ज्ञानी जो तीर्थंकर होता है तो सत्य को ही कहता है, असत्य तो वहां पर है ही नहीं, असत्य तो वहां से निकलता ही नहीं है। जो कुछ निकलता है सब कुछ सत्य, त्रिकाल सत्य निकलता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं तुम जम सेयम, जो तुम्हारे को श्रेयस्कर लगे ना तुम्हारे आंतरिक भाव से, उसका अनुसरण करो। किसने कहा है या हमने बोला है इसलिए ना करो, उसको सुनो, चिंतन करो, गहराई से चिंतन करो। तुम्हारे को ठीक लगे तो उसके ऊपर चलो, वरना और उसके ऊपर जिज्ञासा करो, शंका करो, तर्क वितर्क करो, उसके अंदर चर्चा मशवरा करो, विचार विनिमय करो, और सत्य का निर्णय करके फिर सही रास्ते के ऊपर चलो। ये सद्गुरुओं का संदेश है, ये सद्गुरुओं का मार्गदर्शन है। अब ऐसे सद्गुरुओं के मार्गदर्शन से अगर हम चलेंगे, विचारों से चलेंगे, सोच से चलेंगे, चिंतन से चलेंगे, जागृत होकर के चलेंगे, होश में चलेंगे, तो हम अपने असली व्यक्तित्व को जागृत कर सकेंगे, असली साधना जीवन में जीवंत कर सकेंगे। अगर हम सिर्फ विश्वास से, कुछ श्रद्धा का सहारा लेकर के, विश्वास का सहारा लेकर के, अनुसरण का सहारा लेकर के संदेह करने से डरते हैं, शंका करने से डरते हैं, तर्क वितर्क करने से डरते हैं, विचार विनिमय करने से डरते हैं, ऐसे डर डर करके अगर चलेंगे, ऐसे डर डर करके विश्वास करके चलेंगे, तो हम जो व्यक्तित्व हमारे जीवन के अंदर खिलना चाहिए, जो फूल खिलने चाहिए, जो महक जीवन के अंदर आना चाहिए, जो खुशबू फैलनी चाहिए, जो उसका सौंदर्य प्रकट होना चाहिए, जो सतरंगी जीवन होना चाहिए, जो खुशी प्रसन्नता से जीवन का रग रग भर जाना चाहिए, जीवन के एक एक रग रग में जो प्रसन्नता भरनी चाहिए, वो उसके जीवन के अंदर भर नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर विचारशीलता नहीं है, उसके अंदर सोच नहीं है, और भीड़ में सोच नहीं होती। इसलिए ऐसे बहुत से लोगों ने जो बुद्ध पुरुषों के बाद एक समाज को बांध करके लेकर के चलने का उन्होंने भाव बनाया, उनको दोनों किनारों के बीच में बांध करके ले चलने का भाव बनाया, तो उन्होंने जो सांप्रदायिक या पंथ परक भावनाओं को महत्व दिया, तो उसके अंदर तरह तरह के अंधविश्वास, श्रद्धाएं वगैरह जोड़ दी, और पीछे पीछे जैसे आते रहे, जैसा जैसा आदमी आता रहा वैसे वैसी चीज उसके अंदर डालता रहा। लोगों को लेकर के चलने का अभ्यास करते रहे, हाँकने का अभ्यास करते रहे, लेकिन उनको समझाने का, जागृत करने का प्रयत्न नहीं किया। तुम खुद निर्णय करो, ये तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यही कारण है आज ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ है, लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ है। उनके पता ही नहीं कि वास्तविकता क्या है, पता ही नहीं जीवन क्या है। उनको दिखता है ये गलत है, लेकिन गलत कह नहीं सकते। उनको दिखता है ये नहीं होना चाहिए,
लेकिन कहने की शक्ति नहीं है, उसके ऊपर दृढ़ रहने की शक्ति नहीं है, उसका विरोध करने की शक्ति नहीं है, उसके ऊपर चर्चा वार्ता करने की शक्ति नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई करने लगे तो वहाँ पर उसको असत्य सिद्ध करने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। जिन लोगों ने बड़े बड़े महापुरुषों को जहर दे करके मारा, उनको गोलियों से उड़ाया, उनको सूली के ऊपर चढ़ाया, उन्हें तकलीफ दी, उनको प्राणों से रहित किया, तो ऐसे जागृत पुरुषों को भीड़ स्वीकार नहीं करती। और ऐसे जागृत पुरुषों को ऐसे लोग भी स्वीकार नहीं कर सकते जो समाज को भीड़ बना करके अपने स्वार्थ को पूरा करने के लक्ष्य लेकर के चलते हैं। तो इसलिए महापुरुषों को भीड़ ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि महापुरुष एक जलता बलता अंगारे के समान होता है। वो सत्य को बिल्कुल साफ साफ कहता है, सत्य का दर्शन करवाता है। लेकिन जो अंधश्रद्धा में चलने वाले लोग हैं, अनुकरण से लोग चलने वाले लोग हैं, नकल से चलने वाले लोग हैं, वो उस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते, उस सत्य को जीवन में संचारित नहीं कर सकते, उस सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस सत्य का प्रकाश, सत्य की ऊर्जा इतनी होती है, वो धर्म की ऊर्जा इतनी होती है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए विरोध करते हैं। तो एक जीवन एक विश्वास से चलना, सिर्फ श्रद्धा से चलना, अंधश्रद्धा से चलना, अनुकरण से चलना, नकल से चलना, और एक वो रास्ता है विचार से चलना, सोच से चलना, जिज्ञासाओं के साथ चलना, शंकाओं के साथ चलना, उसमें शोध करते हुए चलना, विचार करते हुए चलना, जागृत होकर के चलना। जो जागृत होकर के चलता है वही जीवन के वास्तविक स्वरूप को और वास्तविक ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। और जो जागृत होकर के नहीं चलता, जो विचार पूर्वक नहीं चलता, होश पूर्वक नहीं चलता, वो जीवन की ऊंचाई को कभी स्पर्श नहीं कर सकता। ये जीवन को जीने के कुछ तरीके हैं जिनका सामान्य एक रूपरेखा, सामान्य विचार आप लोगों के समक्ष रखा गया है। हमारा सोच अच्छा हो, विचार अच्छा हो, चिंतन पूर्वक हम आगे बढ़ें तो हम अपने जो दैनंदिन के जो धार्मिक कार्य हैं उनको भी हम अच्छा बना सकते हैं, सच्चा बना सकते हैं, उनको हम जीवन के लिए सदुपयोगी बना सकते हैं, जीवन का उत्थान करने वाली चीज़ बना सकते हैं, अगर उसके अंदर विचार विनिमय उसके अंदर डाल करके, सोच और होश डाल करके जिएंगे। तो ऐसा करना आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने विचारों को यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।